अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ोसी मुल्क चाइना के 5 दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। चीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद मार्ज़ वजूद में आया। चीनी कौम पूरी दुनिया में एक पिसी हुई कौम थी। कोई निज़ाम नहीं था, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अज़ीम में चीन के कमोबेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर दिए थे। 1949 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले इसको तस्लीम करने वाला मुल्क हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान था। सबसे पहला गैर मुल्की त्यारा जो चीन की सरजमीन पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का ही था, जिसका इस्तकबाल चीन ने बड़े पुरतपाक तरीके से किया था। चीन को बैंकिंग का निज़ाम भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट्स ने ही बना कर दिया था। हमारे दिए हुए निज़ाम को लेकर चीन कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह है मुखलिस लीडरशिप की कमी। चीन को माओ त्से-तुंग जैसा लीडर मिल गया जिसने चीन की काया ही पलट दी और हमें कायद-ए-आज़म और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के बाद कोई भी मुखलिस लीडर ना मिल सका। कायद-ए-आज़म की तो ज़िंदगी ने वफा ना की और लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई, जिसकी वजह से हम तनज़्ज़ुली का शिकार रहे और दूसरी कौमें हमसे कई गुना आगे निकल गईं। आप में से कुछ दोस्तों को ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी चाइना का तकरीबन 1.31 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज़ है, जबकि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज का कर्ज 19.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़ायद है। चाइना की तरक्की की एक और बुनियादी वजह भी है, चीन के लोग मुल्क के नुकसान को ज़ाती नुकसान से भी ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएंगे कि एक दफ़ा चीनी कंपनी ने सड़क की तामीर के लिए एक देव हैकल बलडोज़र मंगवाया। उसे एक गांव से आगे ले जाना था और रास्ते में एक नदी थी जिस पर एक नाजुक सा पुल था जो इस बलडोज़र का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चीनी इंजीनियर ने हल ये निकाला कि बलडोज़र नदी की खाई में खुद उतरकर रास्ता बनाएगा और दूसरी तरफ रास्ता बनाते हुए निकल जाएगा। इस तजवीज़ पर अमल हुआ तो बलडोज़र जब नीचे उतर रहा था तो एक बड़ी चट्टान आ गई और बलडोज़र फिसलकर नदी में गिरना शुरू हो गया। इस दौरान चीनी इंजीनियर ने बेचैनी में इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जब बलडोज़र का गिरना लगभग तय हो गया तो उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उससे इस कदर रोने की वजह पूछी तो उसने जो जवाब दिया वो सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है। उसने कहा, मैं कैसे ना रोऊं, ये मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बाद में गांव वालों की मदद से उस बलडोज़र को बचा लिया गया। चीनी लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत और इखलास का ही नतीजा है कि ये कौम आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती है। चीनी कौम के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताते हैं। इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों। नंबर 1, माओ त्से-तुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफ्यून और हीरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ त्से-तुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वा कर उसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। नंबर 2, माओ त्से-तुंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। नंबर 3, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वजीर मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो उसे वजीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। नंबर 4, चीन के रहनुमा माओ त्से-तुंग को ये एजाज़ हासिल है कि
बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी कभी अंग्रेजी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेजी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक हंसते नहीं थे जब तक उसका तर्जमा नहीं किया जाता। यानी अपनी जुबान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है। नंबर 5, चीन के तमाम लोग, अफसरान, मजदूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो वो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले आते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ करवाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मालूमात का सफ़र को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।